ट्रंप के 15% टैरिफ के पीछे है ट्रंप की बड़ी चाल। और ये चाल टेम्परेरी नहीं है बल्कि मास्टर प्लान की शुरुआत है। सब कुछ शुरू होता है ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंडर। जब ट्रंप इमरजेंसी डिक्लेयर करके इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिए और अदर कंट्री पर भी टैरिफ लगा दिए। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रेसिडेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो टैरिफ लगाए, ये कांग्रेस का अधिकार है। और यहां से ट्रंप को बड़ा झटका लगता है। सवाल यह भी उठता है यहां पर कि 30 से 170 बिलियन जो इंपोर्टर से कलेक्ट हुए हैं, क्या उनको वो रिफंड किया जाएगा? दूसरा सवाल यह उठता है, ट्रंप कांग्रेस के रास्ते क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब है क्योंकि वहां चांस कम है कि यह टैरिफ बिल पास भी हो। डेमोक्रेट्स के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन पार्टी के भी मेंबर भी नहीं चाहते कि यह टैरिफ लगे, और वो सभी कांग्रेस में अपोज कर देंगे। और इसीलिए ट्रंप ने कांग्रेस को बाईपास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तुरंत के बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 यूज किया, और इसके अंडर अगर कोई फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम हो तो प्रेसिडेंट 150 दिन के लिए मैक्सिमम 15% टैरिफ लगा सकते हैं। पहले 10% लगाया था, अब 15% लगा दिया है। लेकिन यह सिर्फ टेम्पररी है, 5 महीना बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं असली मास्टर प्लान पे। सेक्शन 301 ये अनलिमिटेड पावर देता है प्रेसिडेंट को। अगर किसी कंट्री पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप साबित हो जाए तो टैरिफ 500% से 1000% तक लगाया जा सकता है। और अभी यूएसटीआर ने इंडिया, चाइना, यूरोप सब पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। स्ट्रेटेजी साफ है, सेक्शन 122 के थ्रू टाइम बाय करो और सेक्शन 301 के थ्रू परमानेंट और अनलिमिटेड टैरिफ इंपोज कर दो। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनडायरेक्टली बाईपास करने की कोशिश कर रहे ट्रंप। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस स्ट्रेटेजी से 15% टैरिफ लगाने वाले स्ट्रेटेजी से यूएस इकोनॉमी बचेगी या और डूब जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।